नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवती। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और वक्त हो गया है बहस जरूरी है का। प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हरियाणा में एक बार फिर से सुर्खियों में है। विपक्ष ने एक बार फिर से प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरा है। आज कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ने संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस के इन तीनों वरिष्ठ नेताओं का कहना यह है कि प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे 85% गलत हुआ है। गलत सर्वे की वजह से प्रदेश के लोग परेशान हैं। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा है कि याशी कंपनी की ओर से प्रॉपर्टी आईडी को लेकर किए गए सर्वे में 80% से ज्यादा गलतियां हुई हैं और सरकार ने ना तो उस कंपनी का टेंडर रद्द किया और ना ही उस पर कोई एक्शन लिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने उल्टा याशी कंपनी को 60 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने पूछा है कि आखिर सरकार की क्या मजबूरी है जो याशी कंपनी का टेंडर रद्द नहीं कर रही। कांग्रेस नेताओं ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने, 60 करोड़ की रिकवरी करने और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हरियाणा के शहर वासियों के ऊपर जो कहर ढाया है, 88 शहर जिनमें से 11 नगर निगम हैं, 23 नगर परिषद हैं और 54 नगर पालिकाएं, जहां 1 करोड़ से अधिक हरियाणा वासी अपनी प्रॉपर्टी आईडी सही कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं, दलालों के हाथ में लूट-पेट रहे हैं। वहां ऐसे लगता है कि ये भाजपा जजपा सरकार आंख मीच कर बैठी है। खट्टर जी ने जब ये माना है कि 8 लाख से ज्यादा त्रुटियां पाई गई हैं, तो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में याशी कंपनी द्वारा जब इतनी गलतियां पाई गई तो इन्होंने ना ब्लैकलिस्ट किया, ना जुर्माना लगाया, ना कैंसिल किया। मंत्री जी भी कुछ कह रहे हैं, बहुत सी बातें सामने आई हैं, और जब इतनी बातें सामने आई हों तो ये सरकार चुप क्यों बैठी है? क्या इनकी मिली भगत है या कोई कमजोरी है? तो इन सब चीजों के बारे में सरकार सामने क्यों नहीं आती? याशी कंपनी का टेंडर कैंसिल करना चाहिए। सबसे पहले इनका टेंडर कैंसिल करें। नंबर 2, 60 करोड़ रुपए की रिकवरी होनी चाहिए, साथ में इन पर पेनल्टी लगाई जाए और साथ साथ इनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खट्टर साहब को नए नए स्वप्न आते हैं। हरियाणा में किसने कहा था प्रॉपर्टी आईडी के लिए? हरियाणा के तो किसी व्यक्ति ने मांग नहीं की। फिर भी आप प्रॉपर्टी आईडी बनाना चाहते हैं, बनाइए, पर क्या वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन सकती है? क्या वो पूरे हरियाणा के करोड़ों लोगों को, 88 शहरों में रहने वाले लोगों को लाइनों में खड़ा कर दलालों के दरवाजों पर दस्तखत देने को मजबूर कर सकती है? क्या वो लोगों को पानी पी पी कर खट्टर सरकार को कोसने के लिए की ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा कर सकती है? क्या सुनवाई के नाम पर धक्के और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा सकती है? ये सब खट्टर साहब ने किया। इसीलिए तो मैंने कहा, भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का गोलमाल, यही वास्तविकता है कि मौजूदा सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी में इतनी भयंकर त्रुटियां, गलतियां, दलाली और भ्रष्टाचार किया है कि वो आज आप हाउस टैक्स जमा ही नहीं करवा सकते। तो जो सैकड़ों करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को आता था, उसको भी चूना लग रहा है। तो सरकार सीधे सीधे याशी कंपनी से मिली है हरियाणा के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। टेंडर कैंसिल हो, याशी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो, एक प्रॉपर हाईकोर्ट के सिटिंग जज में इंक्वायरी हो, एफआईआर दर्ज हो, सर्वे स्क्रैप हो। अल्टीमेटम आज से शुरू। और
इस अल्टीमेटम पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। सच्चाई ये है कि हरियाणा सरकार जो है पूरी तरह से हरियाणा को एक प्रयोगशाला इन्होंने बना लिया है। काशी कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया है, पता नहीं किसके चहेते हैं ये, कि उन्होंने पूरी तरह से मन मर्जी से गलत तरीके से जो है सर्वे किया और ना तो सरकार ने कोई मॉनिटरिंग करी, ना कोई अधिकारियों ने कोई मॉनिटरिंग करी और ना किसी ने कोई भी किसी तरह की जिम्मेवारी निभाई और 1 करोड़ जनता जो है उसको भ्रष्टाचार के जो है भेंट जो है वो चढ़ा दिया। इसके ना तो ये सही हुआ ना देखा गया। गुपचुप तरीके से सरकारी खजाने से ये जो ठेकेदार कंपनी है इसको 60 करोड़ रुपया का भुगतान भी हो गया। जब मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सदन में मान रहे हैं कि अनियमितताएं हैं और गुपचुप तरीके से 60 करोड़ रुपए जो है इनको दे दिया जाता है और जो है मंत्री जो हैं वो पूरी तरह से क्लीन चिट कहते हैं और कह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ियां जो हुई हैं वो कंपनी ने नहीं करी हैं, वो अधिकारियों ने करी हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जीरो टॉलरेंस से अपना पीठ थपथपाती है, ये जीरो टॉलरेंस इनका सामने आ गया है। भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार जो है आज हरियाणा के अंदर हो रहा है। वहीं हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने भी प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। एक ऐसी कंपनी है उसके अंदर या तो मुख्यमंत्री जी की साझेदारी है या इनके किसी मंत्री की साझेदारी है या केंद्र की तरफ से कोई ना कोई दबाव है, किसी की साझेदारी जरूर है। उसने सारे हरियाणा को रुला के रख दिया, सारे हरियाणा के प्रॉपर्टी आईडीज को गलत कर दिया। लगातार सालों से मांग हो रही है, 1 साल तक हम धरने के ऊपर बैठे सिरसा के अंदर इस ऐसी कंपनी के खिलाफ, परंतु आज तक ना उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया ना उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लिया। सारा हरियाणा भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ गया। वो पहले गलत आईडियाँ बना दी, फिर वो जाते हैं 5,000, 10,000, 20,000 रुपये लेते हैं, फिर आईडी को ठीक करते हैं, फिर उसके कागज। कांग्रेस और बीजेपी लगातार हरियाणा की जनता को लूटते रहे। प्रयोगशाला के तौर पे इन्होंने सरकारी स्कूल कांग्रेस ने भी बंद किए, बीजेपी ने बंद किए।